आज हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी नेटवर्क जिसको कहिए उसको पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही डायनेमिक टॉपिक हम मानते हैं इसको। डायनेमिक टॉपिक इसलिए मानते हैं कि सेल के अंदर विभिन्न प्रकार के होता है, ठीक है ना। तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अगर इसको गौर करें तो सेल में जो केमिकल्स चाहिए, केमिकल्स इन द सेल, उसमें बहुत सारे जो होते हैं प्रोसेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? प्रोसेस्ड होते हैं। जैसे प्रोसेस्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे एक छोटा छोटा एग्जांपल दो लेते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोलिपिड्स में क्या है? शुगर अलग बना, लिपिड अलग बना, दोनों को जोड़कर बना दिया ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन अलग बना, शुगर अलग बना, दोनों को जोड़ के बनाया ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है। इसके अलावा लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। ये मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। हॉर्मोन्स एक्सेट्रा, मैं कितना नाम बोलूं, इतना तरह तरह के केमिकल्स का जो है प्रोसेसिंग जो है वो ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड को हम लोग पहले लाइन में बोलते हैं कि ग्लाइकोलिपिड जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वह है प्रोसेसिंग यूनिट। सेल के अंदर में ये प्रोसेसिंग का काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं वह इसी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में रहता है। दूसरा क्या है कि पहला तो है कि प्रोसेसिंग, दूसरा क्या है कि इनको सप्लाई करना है, सप्लाई टू द सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स में सप्लाई करना है, या फिर साइटोसोल में सप्लाई करना है, न्यूक्लियोप्लाज्म में और सप्लाई करना है। इन सभी जगहों पर इसको सप्लाई करना है। इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सप्लाई करना है, एंड आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर भी सप्लाई करना है। तो सोचो कि पहला काम तो इसका प्रोसेसिंग हो गया, दूसरा काम है कि इसको सप्लाई करना है चीजों को। तो सप्लाई के लिए यहां जो टर्म यूज किया था वो यूज किया था है सेक्रीशन। तो प्रोसेसिंग यूनिट एंड सेक्रीशन यूनिट, ये दोनों काम करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पढ़ने का तरीका इस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक प्रोसेसिंग यूनिट है और सिक्रीशन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में जब हम बात बढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि सेल के अंदर में अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक ऐसे करके स्वरूप में नॉर्मली हम सब लोग बनाते रहे हैं। हम थोड़ा और इसको ज्यादा, ये तो बहुत क्लासिकल बन गया हम इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे बेटअप टाइप का बनाते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। इस तरह से गोल्जी बॉडी सेल में बिखरा हुआ रहता है। सेल में जितनी एक्टिविटी होगी, जितनी प्रोसेसिंग की जरूरत होगी, उतनी ही गोल्जी बॉडी की संख्या बढ़ती है। अदरवाइज सेल में एक स्टैंडर्ड गोल्जी बॉडी का जो अमाउंट है वह होता है। अगर इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो इस तरह लंबे ट्यूब्यूल्स होते हैं। इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग कहते हैं सिस्टर्ना, सिंगुलर में, सिस्टर्नी प्लूरल में। ऐसे ऐसे छोटे वेजाइकल्स होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं स्मॉल सेक्रेटरी वेजाइकल्स, स्मॉल सेक्रेटरी वेजाइकल, ठीक है ना। ये इस हिस्से को बताया जा रहा है, ये छोटा सा हिस्से। ये सभी है लार्ज
सिक्रेटरी वेजाइकल, सिक्रेटरी वेजाइकल। तो 3 प्रकार के वेजाइकल्स का कैटेगरी किया जाता है। एक जो है स्मॉल, छोटा सिक्रेटरी वेजाइकल, दूसरा बड़ा सिक्रेटरी वेजाइकल, फिर हो गया सिस्टर्नी। सिस्टर्नी मतलब कि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है जो सब लोग पढ़े होंगे। इसके अलावा लोकेशन वाइज इसका नेम होता है कि जो न्यूक्लियस के नजदीक है, न्यूक्लियस के नजदीक, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक है, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर गोल्जी बॉडी को 2 मेजर हिस्सों में बांटा जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं सिस गोल्जी बॉडी नेटवर्क, ठीक है ना। सिस गोल्जी बॉडी नेटवर्क, जिसे हम लोग बोलते हैं CGN, सिस गोल्जी बॉडी नेटवर्क। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक होता है वो होता है ट्रांस गोल्जी बॉडी नेटवर्क, और इसको कहते हैं हम लोग TGN। तो सिस गोल्जी बॉडी नेटवर्क एंड ट्रांस गोल्जी बॉडी नेटवर्क। और बीच का जो हिस्सा होता है वो होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है ना, बीच का हिस्सा है। अगर मैच्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कौन यंग है कौन मैच्योर है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो है ये यंग है और ये मैच्योर है। अर्थात सिस गोल्जी बॉडी जो है ये यंग हिस्सा है, नया हिस्सा है, हाँ। और जो ट्रांस गोल्जी बॉडी है वह मैच्योर्ड हिस्सा है। अगर सिक्रीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो जो मैच्योर्ड हिस्सा होता है वो फंक्शनल हिस्सा होता है, मतलब ये सिक्रीशन का काम करता है, जबकि यंग हिस्सा जो है यह अभी मतलब प्रोसेसिंग का काम करता है, यहां से प्रोसेसिंग शुरू होता है। तो स्ट्रक्चर को जब भी हम लोग देखें इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिस गोल्जी बॉडी इज यंगर, ये अभी बनाएगा चीजों को, और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क जो है ये मैच्योर्ड पार्ट है, ये फंक्शनल एस्पेक्ट शो करेगा। अर्थात कि यहाँ पर चीजें सिक्रीट होंगी, यहां से चीजें रिलीज होंगी, ये सब काम जो है ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क का काम है। अब यहां पर आता है कि यंग का मतलब क्या और मैच्योर का मतलब क्या है। बिल्कुल उचित बात है और उसको अच्छे से समझना भी विद्यार्थियों। और चूंकि ये समझने वाली बात है तो थोड़ा सा हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए ये एक सिस्टर्नी है, सिस्टर्ना है, यहाँ न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर ये डायरेक्शन नहीं पता रहेगा तो हम बता नहीं सकते हैं कि किधर मैच्योरिटी वाला है और किधर ये वाला है। इसको हम लोग बोल रहे हैं सिस गोल्जी बॉडी, ठीक है। सिस गोल्जी बॉडी जो होता है वहां पर क्या होते हैं चीजें, अब देखो ये एक ER वेजाइकिल है। ER वेजाइकिल मतलब कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजाइकिल निकला। ये वेजाइकिल कहां फ्यूज करेगा, इस सिस गोल्जी बॉडी में। पहली बात समझ में आ गई। कोई भी अगर सोचो कि मतलब यहां पर ऐसे कोई भी अगर दूसरा भी कोई वेजाइकिल है, ठीक है, वेजाइकल्स, वो वेजाइकल्स कहां फ्यूज करेगा, एंडोप्लाज्मिक सिस गोल्जी बॉडी में। अब सिस गोल्जी बॉडी में ये सभी मटेरियल पहुंच गए, ठीक है, ये मटेरियल्स पहुंच गया। अब इस दोनों मटेरियल को जोड़ना है। अब देखो कैसे होता है, अब ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ रहा है। अब ये आ गया इंटरमीडिएरी वेजाइकल में, ठीक है। इंटरमीडिएरी वेजाइकल में क्या हो रहा है, ये चीजें आपस में जुड़नी शुरू हो गई हैं, ठीक है ना। अभी जुड़ रहा है, प्रोसेस हो गया है, ये सभी आपस में जुड़ना, मतलब यहाँ पर क्या शुरू हो चुका है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जो शुरू हुआ वो हो गया इंटरमीडिएरी में, इंटरमीडिएरी गोल्जी बॉडी में।
और अब जब ये फाइनल हम लोग कहते हैं कि ट्रांस गोल्जी बॉडी वाला हिस्सा है, ठीक है ना, तो आप देखिए इसको हम दिखा रहे हैं। यहां क्या हो गया कि जो सारा ये था वो कंप्लीटली प्रोसेस्ड हो चुका, ठीक है। और अब इसको देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये एकदम मेच्योरिटी में आ गया। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांस गोल्जी बॉडी। और यहां हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्रोसेस्ड एंड रेडी टू सिक्रीट, रेडी टू सिक्रीट। ये प्रोसेस हो गया है और सिक्रीट होने के लिए रेडी हो गया। अब क्या होगा, अब होगा ये आप देख रहे हैं इस तरह का बबल बन रहा है। अरे तो पूरा उड़ गया, ठीक है, ओके। अब देखिए इस तरह का बबल्स धीरे धीरे बन रहा है और ये बबल यहां से टूट कर क्या हो गया, निकल गया। दिस इज कॉल्ड सिक्रीटरी और फंक्शनल वेजाइकल। अब ये फंक्शनल वेजाइकल क्या है, ये फंक्शनल वेजाइकल है क्या, ये हो गया पैकेज्ड प्रॉपरली। इसके अंदर में क्या है, पूरी तरह से प्रोसेस्ड मटेरियल है। अब मान लो कि ये जो है वो सोचो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मटेरियल है, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्कर्स लगे हों, मतलब इसका सॉर्टिंग जो है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होगा। तो जिस जगह पर गोल्जी बॉडी का वो हिस्सा जहां पर मटेरियल आता है प्रोसेस होने के लिए, उसे हम लोग सिस गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी का वो हिस्सा जहां पर ये प्रोसेसिंग होते रहता है, उसे हम लोग सिस के साथ साथ, हम ऐसा नहीं बोलेंगे सिर्फ इंटरमीडियरी, सिस भी बोलेंगे और इंटरमीडियरी बोलेंगे। और गोल्जी बॉडी का वो हिस्सा जहां पर सारा प्रोसेसिंग हो चुका रहता है, सब रिएक्शंस हो जाता है और वो सिक्रीशन के लिए तैयार है, उसे हम लोग ट्रांस गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ये इन तीनों का हिस्से का जो है एक समझने का विषय है। अब जो है बात आती है कि गोल्जी बॉडी का जन्म कहां से हुआ, कौन बनाया गोल्जी बॉडी। तो जो बायोजेनेसिस कहता है, बायोजेनेसिस ऑफ गोल्जी बॉडी नेटवर्क, जीबीएन, तो ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा, ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक आप जानते हैं, इसमें क्या किया जाता है, रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। तो जब रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया गया, उपयोग किया गया कि भाई गोल्जी बॉडी का जन्म कहां से, तो लोगों ने देखा, क्योंकि शक था ना, कि पहला शक था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, दूसरा शक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, तीसरा शक था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या। जब तीनों पर शक था, तो ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक से हम बता सकते हैं कि जिधर से रेडिएशन वाला मतलब ये आइसोटोप्स निकलेगा, हम लोग मानेंगे कि वहीं से गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी जन्म हुआ है। बिल्कुल सही है। जब ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक देखा, तो लोगों ने देखा कि सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो रेडियो आइसोटोप्स है वही गोल्जी बॉडी में दिख रहा है। पहले शुरुआत में एकदम जो यंग सिस गोल्जी बॉडी नेटवर्क बन रहा है, उसमें शुरुआती दौर में सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का था। जब ये इंटरमीडियरी गोल्जी बॉडी नेटवर्क बनने लगा, लोगों ने देखा कि इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी हिस्सा जुड़ रहा है, कुछ हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी आ रहा है, कुछ हिस्सा दूसरे मेम्ब्रेन से भी आ रहा है, लेकिन सर्वप्रथम जो था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आया। तो लोगों ने कहा कि बायोजेनेसिस ऑफ गोल्जी बॉडी जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है, और ये बिल्कुल सही है ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी आज के दिन तक। तो ऑटो रेडियोग्राफी का टेक्निक ये मदद किया इसको समझने में। तीसरा सवाल आया कि गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन पर कोई राइबोसोम नहीं होता है। नहीं, इसका मतलब है कि जहां गोल्जी बॉडी है
उसके चारों तरफ राइबोसोम नहीं रहेगा। इसको कहा जाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ राइबोसोम। यहां राइबोसोम का कोई जगह नहीं है गोल्जी बॉडी के नेटवर्क के इर्द गिर्द में। ठीक है, जो इसके स्ट्रक्चर की बातें अगर होती हैं तो बोला कि सिस्टर्ना की का थिकनेस या डायमीटर क्या होगा। तो जो मैक्सिमम मिला और मिनिमम मिला उसका डिफरेंस जब निकाला गया, ये कुछ डेटा है, वो था 60 to 80 एंगस्ट्रॉम इसका थिकनेस है, क्योंकि बहुत कम है। बोला यार लोगों ने भाई कि अगर स्मॉल वेजाइकिल है, स्मॉल वेजाइकिल, ये तो सिस्टर्ना हो गया, अगर स्मॉल वाला वेजाइकिल है तो इसका क्या होगा भाई, डायमीटर। जब इसकी स्टडी की गई तो लोगों ने देखा कि ये थोड़ा वेरिएबल है, ये 400 to 600 एंगस्ट्रम देखा जाता है, जबकि वहीं पर लार्ज वेजाइकिल को देखा गया, लार्ज वेजाइकिल को, तो लार्ज वेजाइकिल में मिला 300 to 800। अब ये सभी 300 to 800 वाले थे, वो सभी यूजुअली ट्रांस नेटवर्क वाला जो एरिया है वहां पर ये सभी मिलता है। तो इस प्रकार से यह स्ट्रक्चर जो है वह देखने में हमें समझ में आता है कि गोल्जी बॉडी जो है बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है और इसका काम करने का तरीका भी जो है अलग अलग है। जहां तक गोल्जी बॉडी के मतलब प्रेजेंस का सवाल है, तो गोल्जी बॉडी नेटवर्क जो है वेल डिफाइंड इन एनिमल सेल्स, वेल डिफाइंड इन एनिमल सेल्स, हम लोगों में बहुत विकसित है। फंगल सेल्स इन सब में बहुत विकसित है। ठीक है, बट नॉट मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत विकसित नहीं है, बट नॉट डेवलप्ड इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में ये बहुत डेवलप नहीं होता है, ऑल्दो इट्स वर्क, जो काम है, इज कंडक्टेड बाय स्मॉलर गोल्जी बॉडी नेटवर्क्स, छोटे छोटे गोल्जी बॉडी नेटवर्क्स डेवलप करते हैं। ठीक है ना, जिसको लोग क्या कहते हैं, जैसे डिक्टोजोम, प्लांट में लोग डिक्टोजोम यूज करते हैं, कहीं इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। डाल्टन ने ढूंढा तो लोगों ने कहा डाल्टन कॉम्प्लेक्स। इस तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ऐसे करके प्लांट सेल में जो है वो इसको लोकलाइज किया गया। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इन प्रोकैरियोट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट, कुछ इसका हिस्सा जो है, एक्ट्स लाइक गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं, कई बार विद्यार्थी, छोटे विद्यार्थी जो हैं, वो बोलेंगे कि गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। तो सवाल उठेगा, अगर प्लांट सेल में एब्सेंट है तो क्या प्लांट सेल्स में ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड से सब नहीं चाहिए क्या? वहां भी तो चाहिए। तो बिल्कुल चाहिए, और उसके लिए वहां पर नेटवर्क रहते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत वेल डिफाइंड नेटवर्क वो सभी नहीं रहते हैं। तो इस तरीके से हम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये चीजें जो है वो विकसित होती हैं। अब जो है अगला पॉइंट इसमें है, वो है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को या गोल्जी बॉडी नेटवर्क को, जीबीएन को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, 3 हिस्सों में। पहला होता है GF1, दूसरा होता है GF2 और तीसरा होता है GF3। इन तीनों को वजन के आधार पर डिवाइड किया गया।
ये लाइट वेट होते हैं और ये होते हैं हेवी वेटेड। ठीक है, जो लाइट वेटेड होते हैं वो होते हैं लार्ज वेजाइकिल विथ लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन जो होता है वो इस जगह पर मिलता है। जो GF2 वाला हिस्सा है इसमें आता है स्मॉल वेजाइकल एंड ट्यूब्यूल्स, ये GF2 में आता है। और GF3 में जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी एंड स्मॉल एम्प्टी वेजाइकल्स। एम्प्टी वेजाइकल्स ये जो है 3 भाग में बांटा गया। ये बांटा गया किस बेसिस पर? इनके वजन के बेसिस पर। अब इन्हीं तीनों को अगर हम लोग देखना चाहें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पता ही है इन दोनों को हम लोग को बताना ही पड़ेगा। अगर इस बेसिस पर इन दोनों को देखें सिस और ट्रांस मोड में, किधर से किधर कौन, यहां क्या है? यहां है ट्रांस गोल्जी बॉडी नेटवर्क और यहां है सिस गोल्जी बॉडी नेटवर्क। ठीक है, तो अगर इन्हीं तीनों को यहां पर बांटा जाए तो सबसे पहले जो हिस्सा दिखेगा वो दिखेगा GF3 का, अर्थात सिस्टर्नी एंड स्मॉल एम्प्टी वेजाइकल्स। उसके ऊपर दिखेगा GF2 का, अर्थात स्मॉल वेजाइकल विथ ट्यूब्यूल्स। और सबसे लास्ट में दिखेगा GF1 का, दैट इज लार्ज वेजाइकल्स विथ लाइपोप्रोटीन। ये लाइटर वेट में इसलिए होते हैं कि यहां से कंटिन्यूअसली ये सिक्रीट कर रहे होते हैं। GF3 हैवी वेटेड इसलिए रहता है, ये इनको कंटिन्यूअसली माल का सप्लाई मिल रहा होता है, तो ये वजनदार होते चले जाते हैं। यहां से बिखरता है, निकलता है सब, और यहां से इस प्रकार से ये सिस टू ट्रांस गोल्जी बॉडी नेटवर्क में GF3, GF2 एंड GF1 को हम लोग देखते हैं।